गरीब लड़की की दर्द भरी कहानी पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा कि साहूकार ने गरीब लड़की की जमीन हड़पने का ऐलान कर दिया। आगे की कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की जमीन पर कब्जा न होने देगी, पर अपनी एक न चलती देख उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह वह बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुंचे और कर्ज की 5,000 की किस्त दे दी। साथ में यह भी कहा कि 3-4 महीनों में कर्ज की बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपये देने के बाद रसीद ले सब चले गए। अब किस्त मिल गई थी, इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहाँ से आया। कल तक तो वह दाने दाने को तरसती थी और आज 5,000 रुपया दे गई। कुछ भी ना समझ आने पर उसने गांव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपयों के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर 2 गांव वालों के साथ आई और कर्ज की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्ज के सारे कागज ले गई। साहूकार परेशान हो गया कि आखिर इस लड़की के पास इतना धन कहाँ से आया। दिन बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी जमीन बेच दी। कुछ कर तो सकता नहीं था, लेकिन उत्सुकतावश जाकर देखा तो चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देख साहूकार की मानो सांसें रुक गई हों। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी और उस लड़की का नाम। वह दौड़ा हुआ घर आया और अपनी बेटी से पूछा कि यह सब क्या तमाशा है। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी ज़मीन को आपके कब्जे से बचा सके। लेकिन ज़मीन आपसे छुड़ाते ही वह बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन मेरे नाम पर कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन तो देखो। उसने ज़मीन छुड़ाते ही मेरे गहने के बदले अपनी आधी ज़मीन मुझे दे दी। यह सब सुन साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में कभी किसी की ज़मीन न हड़पने का वचन दिया। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड